and today I will be adding 11th, second habit in my journey of 100 days challenge of Atomic Habits. Wow. Hello everyone, welcome to the 11th day of Test and Lab with Foxy and 11th day is here. It means कि जो मेरा 10 डेज़ का माइलस्टोन है फर्स्ट हैबिट का वो कंप्लीट हो चुका है और आज मैं अपनी लाइफ में जो है एक सेकंड हैबिट ऐड करने वाली हूँ, जिसका मतलब है कि अब मेरा जो फोकस है वो 2 हैबिट्स पर होगा, मेरी फर्स्ट हैबिट पर एंड अगेन सेकंड हैबिट पर। मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो दोनों टास्क हैं, दोनों हैबिट्स हैं वो मैं कंप्लीट करूँ डेली बेसिस पर। और सेकंड हैबिट को ऐड करने पर ऐसा ना हो कि मेरी जो लास्ट हैबिट है यानी कि फ़र्स्ट हैबिट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। एंड मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में जो है 3 चैप्टर होंगे। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा वो इस चीज़ पर होगा कि मेरी जर्नी जो है अब तक की वो किस तरीके की रही है। मेरा जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें मैं बताऊँगी कि अब तक मैंने क्या क्या सीखा है। एंड मेरा जो थर्ड चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरा जो 11th डे था वो किस तरीके का रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है कि मेरी जर्नी अब तक की कैसी रही है। मेरी अब तक की जर्नी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये जर्नी जो है क्यों स्टार्ट की थी। तो मैं एटॉमिक हैबिट्स बुक रीड कर रही थी एंड मुझे जो है अपनी लाइफ चेंज करनी थी। टू बी फ्रैंक, मुझे अपनी लाइफ को जो है चेंज करना था, मुझे ग्रो करना था, मुझे बेटर पर्सन बनना था। आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई लाइफ। जो मेरी लाइफ चल रही थी वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा था कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा है। एंड जब भी मैं ट्राई करती थी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कुछ भी न्यू हैबिट्स लाने की, लाइक ऑब्वियसली कि अब लाइफ चेंज करनी है तो सब चीज़ अच्छे से करना है, अपना एक रूटीन बनाना है। बट कितना भी ट्राई करने पर मैं उस रूटीन में जो है कंटिन्यूस नहीं रह पा रही थी। मैं ट्राई करती थी, मैं सारे अपने जो गुड हैबिट्स हैं उनको एक साथ उस रूटीन गलती से मेरी वीडियो जो है बीच में पॉज हो गई थी। मैं अपनी जो भी सारी अच्छी हैबिट्स है जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर फॉक्सी में हो, उन सबको एक साथ में जो है एक शीट पर लिख के अपने रूटीन में डाल के और अपनी जो है लाइफ में चेंज लाने का जो टास्क है वो स्टार्ट करती थी। एंड जस्ट इन 2 to 3 days आई एम टायर्ड एंड आई एम नॉट कंसिस्टेंट। और अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं थक जा रही हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है कि मैं डेली बेसिस पर एवरी टास्क कैसे कंप्लीट करूँ। एंड आई एम बैक टू माई ओल्ड सेल्फ। जो फॉक्सी थी वही फॉक्सी रही, कोई चेंज नहीं आए। सो व्हेन आई वॉज़ रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स बुक, मुझे एक आइडिया आया क्यों ना मैं छोटी छोटी हैबिट्स को जो है अपनी लाइफ में ऐड करूं। क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में जो है 21 डेज़ लगते हैं एंड 21 डेज़ इज़ क्वाइट लॉन्ग टाइम और मैं इतना टाइम नहीं चाह रही थी। सो आई केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना मैं 100 डेज़ का चैलेंज रखूं, जिसमें 10 डेज़ के लिए एक हैबिट को मुझे कंटिन्यूसली रखना है एंड देन मुझे सेकंड हैबिट ऐड करनी है, रेदर देन एडिंग ऑल द हैबिट्स एट द सेम टाइम। लाइक आज ही के दिन में सारी हैबिट्स ऐड कर दी और फिर मैं सब हैबिट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ या कंटिन्यूस नहीं रख पा रही हूँ। उससे अच्छा है क्यों ना मैं एक हैबिट ऐड करूँ, 10 डेज़ के लिए कंटिन्यूस रखूँ एंड देन सेकंड हैबिट ऐड करूँ 10 डेज़ के बाद में, देन उसे कंटिन्यूस रखूँ और ये भी ध्यान रखूँ कि जो मेरी फर्स्ट हैबिट है वो भी कंटिन्यूस चल रही है। एंड अदर देन दैट, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पा रही थी, तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं अपनी वीडियो को जो है शूट करूँगी, शेयर करूँगी, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे ये टास्क करना ही पड़ेगा। येस, आई स्टार्टेड विद दैट थिंग कि हाँ अगर मैं वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी, मेरे पास एक मोटिवेशन होगी कि मुझे तो ये रोज़ टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो हो सकता है कि मैं अपनी हैबिट्स जो है वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में जो है रख पाऊँ। बट आफ्टर आई स्टार्टेड दिस जर्नी चीज़ें चेंज हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंसिस्टेंट रहने में कोई इशू नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एन्जॉइंग माई जर्नी। मुझे आई डोंट नो वाई, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 10 दिन भी कंटिन्यूस अपलोड कर पाऊँगी। यस, जब मैं स्टार्ट करी थी तब मुझे ये फियर भी था,
कि क्या पता मैं वीडियो रोज़ अपलोड ही ना कर पाऊँ, बट ऐसा भी नहीं हुआ। मैं डेली बेसिस पे अपनी वीडियो को अपलोड कर रही हूँ एंड आई एम रियली एन्जॉइंग माई जर्नी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ सिंस आई एम एन्जॉइंग माई जर्नी, मुझे अपना टास्क करना जो है बर्डन नहीं लगता है। सो इवन दो इट स्टार्टेड विद द थिंग दैट मेरे ऊपर प्रेशर होगा तो मैं वो टास्क कंप्लीट कर पाऊँगी, इट टोटली चेंज व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। एंड आफ्टर आई स्टार्टेड दिस जर्नी आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि मेरे आसपास के लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट करती है, मेरे फ्रेंड्स कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन दो पहले मुझे लगता था कि हो सकता है जब मैं इस जर्नी स्टार्ट करूँ कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हों वही फर्स्ट पीपल हो, या जो मेरे फ्रेंड्स हो वही फर्स्ट पीपल हो जो मुझे ये कह रहे हो कि तुझसे नहीं हो पाएगा, या वो कह रहे हो कि ये क्या फालतू का आइडिया है। बट जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे वर ऑल सपोर्टिव एंड दे आर सो सपोर्टिव कि मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं होती, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से जो है अपनी इस जर्नी पर फोकस कर पाती हूँ। एंड इसी के साथ मैं जो है अपनी सेकेंड चैप्टर पर आना चाहूँगी, जो कि है कि मैंने अब तक जो है अपनी अब तक की जो जर्नी रही है उसमें क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपके लिए जो लाइफ है ना वो कभी स्लो डाउन नहीं होने वाली है। आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको चेंज लाना है तो। यस, आप एक बार स्टार्ट करेंगे और आप ट्राई करेंगे कि आप फर्स्ट स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप ले, थर्ड स्टेप रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, तो वो पाथ अपने आप क्रिएट होता रहेगा। बट जो फर्स्ट स्टेप है उसे लेने के लिए आपकी लाइफ जो है आपके लिए इजी नहीं होने वाली है, आपकी लाइफ आपके लिए स्लो डाउन नहीं होने वाली है। जो स्टेप आपको लेना है वो आपको आज लेना होगा, या आपको एक दिन लेके आना पड़ेगा, वो दिन लाना पड़ेगा जब आप वो अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि यस, अगर मैं अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ तो सेकेंड भी लूँगी, थर्ड भी लूँगी, फोर्थ भी लूँगी, और कंसिस्टेंट रहूँगी इस जर्नी में। जब आप ये चीज़ स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका जो पाथ है वो अपने आप क्रिएट होने लग जाता है। ये चीज़ मैं क्यों बोल पा रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज सो स्कैर्ड कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, क्या व्हाट इफ़ अगर कोई मेरी वीडियो नहीं देखेगा। एंड टू बी फ्रैंक मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं मिल रहे, बट आई एम स्टिल एन्जॉइंग माई जर्नी। वाई? बिकॉज जो मुझे फियर था कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी कि नहीं, वो नहीं हुआ। आई वॉज कंसिस्टेंट, आई एम कंसिस्टेंट एंड इट मोटिवेट्स मी, इट मेक्स मी हैप्पी कि मुझे इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आई फील गुड कि हाँ, मैं रोज़ शो तो कर रही हूँ, मैं रोज़ यहाँ पर आ रही हूँ, मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एंड दैट चेंज एवरीथिंग। एंड जब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहूँ, और जो मेरा सेकंड फियर था कि मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, तो मेरे आसपास के लोग मुझे नीचा नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या बकवास आइडिया है, वो कह रहे हैं कि तुम करो। दे आर सपोर्टिंग मी। सो इट्स लाइक कि जो फियर था वो एग्जिस्ट करता भी नहीं है। सो जो भी फियर था वो मेरे दिमाग में था, जो भी टेंशन थी वो मेरे दिमाग में थी, और जब मैंने स्टार्ट किया तो पता चला कि वो तो रियल प्रॉब्लम है भी नहीं। रियल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। लाइक अभी मुझे लगता है कि मैं किस तरीके से वीडियोस को मोर इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ, किस तरीके से जो है अपनी जर्नी को मोर इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ, किस तरीके से मैं क्रिएटिव हो सकती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ये रियल प्रॉब्लम है, एंड दैट आई एम नॉट रियली गुड एट शोइंग। लाइक कह सकते हैं कि अब रोज़ कैमरे के सामने आके बोलना, वो स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत हार्ड था। इवन दो इट्स स्टिल 10 डेज़ की बस 10 दिन हुए हैं, ओनली 10 डेज़, बट स्टिल मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कैमरे के सामने आके बोल सकती हूँ, वो बहुत डिफरेंट है। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत डर लगता था, और अब जब मैं बोलती हूँ तब मुझे डर नहीं लगता है। लाइक एटलीस्ट उतना नहीं लगता है जितना मुझे स्टार्टिंग में लगता था। सो दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। जब हम स्टार्ट करने से पहले डरते तो हम सिर्फ ये सोचते कि क्या व्हाट इफ़, एंड जब हम स्टार्ट करते तो हमें पता चलता है कि वो तो रियल प्रॉब्लम है भी नहीं। सो द थिंग इज़ कि आपकी जो लाइफ है वो कभी आपके लिए स्लो डाउन नहीं होगी, कभी वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। आपको स्टार्ट करना होगा और सिर्फ एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा या रहूँगी, एंड आपका जो पाथ है वो अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। जो सेकंड चीज़ मैंने जो सीखी थी वो मैं आपका जो है एक तरीके से इन शॉर्ट ये चीज़ बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स जो है बिल्ड कर सकते हैं ईजीली।
लाइक एवरी डे मैं आपके साथ में एक एक जो है नॉलेज शेयर कर रही थी, बट मैं उसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आप जो है ईज़िली अपने लाइफ में एक हैबिट को जो है बिल्ड कर सकते हैं। और उसमें जो है मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो 2 मेन पॉइंट्स हैं। लाइक आइदर आप अपनी हैबिट के साथ में एक टास्क जो है असाइन कर दीजिए, या फिर जो है आप अपनी हैबिट के साथ में जो है एक एनवायरनमेंट असाइन कर दीजिए, ठीक है। और उसके लिए मैं 2 एग्ज़ाम्पल लूँगी। एक मैं आपका स्टडी का एग्ज़ाम्पल लूँगी, ठीक है, और मैं एक एग्ज़ाम्पल आपका जो लूँगी वो लूँगी वर्क का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपना जो है टास्क असाइन किया, वो ये असाइन किया कि जब भी मैं म्यूज़िक सुनूँगी, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, जब भी मैं म्यूज़िक सुनूँगी वो म्यूज़िक मैं हेडफोन में सुनूँगी, ठीक है। और जैसे ही मैं अपना म्यूज़िक ऑन करती हूँ, मेरा पूरा फोकस जो होगा वो मेरे वर्क पर होगा। ये मैंने अपने एक टास्क के साथ में अपना जो है दूसरा टास्क जो है असाइन कर दिया है। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा मेरे ब्रेन को ये मैसेज जाने लगेगा कि हेडफोन लगाने का मतलब है, म्यूज़िक सुनने का मतलब है कि आपको वर्क करना है। तो आपका पूरा फोकस जो है धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा कि जैसे ही आपका म्यूज़िक ऑन हो रहा है, जैसे ही आप जो है हेडफोन लगा रहे हैं, वैसे ही आपको जो है काम करना है। नाउ सेकेंड एग्जांपल जो है वो है एनवायरनमेंट। लाइक मान के चलिए कि आपके रूम में एक कॉर्नर में एक डेस्क है, ठीक है, एंड आप एक अपनी हैबिट फिक्स कर रहे हैं कि मैं जब भी उस डेस्क पर बैठूंगी या बैठूंगा तो मेरा काम है कि पढ़ाई करना, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स यू कैन से कि स्टूडेंट्स के लिए हैबिट मानता है कि जब भी मुझे उस डेस्क पर बैठना है मुझे पढ़ाई करनी है। तो फर्स्टली जब आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपका मन नहीं लगे, आप फोकस नहीं कर पाएँ, बट जैसे जैसे आपकी ये जो हैबिट है ये बिल्ड होगी, जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे आपके ब्रेन को मैसेज आने लगेगा कि डेस्क पर बैठने का मतलब है कि पढ़ाई करना, तो आप देखेंगे कि है ना धीरे धीरे आपका जो है फोकस वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे ही आप डेस्क पर बैठते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड, जस्ट बिफोर सिटिंग ऑन योर डेस्क यू आर टोटली लेज़ी, यू आर नॉट फीलिंग लाइक रीडिंग टुडे, और या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन थे, लेकिन आपकी जो एक हैबिट बिल्ड हो चुकी है। जैसे ही आप उस डेस्क पर जाके बैठेंगे वैसे आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि पढ़ाई करनी है। एंड इवन इफ़ यू आर इमोशनली ड्रेन्ड, इवन इफ़ यू आर फीलिंग रियली लेज़ी, आप जैसे ही डेस्क पर बैठोगे वैसे ही अपने आप आपका फोकस बनने लगेगा और आपका जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये 2 पॉइंट्स है जिस तरीके से आप जो है एक हैबिट को अपनी लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ मैंने सीखी थी वो ये थी कि आपकी जो हैप्पीनेस है ना उसे एक स्पेसिफिक गोल के साथ में ना असाइन नहीं करना है। यानी कि मान के चलिए कि मैं अभी यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ एंड आई असाइन माई सेल्फ कि जब मेरे वीडियो पे 5000 व्यूज़ आ जाएंगे फर्स्ट टाइम तब मैं खुश होंगी, या 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे तब मैं खुश होंगी, अदरवाइज़ मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब तक मेरे वो व्यूज़ नहीं आते हैं तब तक मुझे जो मेरी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग लगेगी, मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं ये चीज़ करूँ। या तो ये होगा, या फिर मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी कि जब तक 5000 व्यूज़ नहीं आ रहे मैं इतना ज़्यादा काम करूँगी कि है ना, मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाऊँगी, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, एंड इट विल ओनली क्रिएट अ थिंग कि आप जो है जब तक उस पॉइंट तक नहीं पहुँच रहे तब तक आप खुश नहीं होंगे। तो एटॉमिक हैबिट ने मुझे ये भी सिखाया है कि रेदर देन मेकिंग योर गोल योर हैप्पीनेस पॉइंट, मेक योर जर्नी योर हैप्पीनेस। मतलब आपका जो जर्नी है वही इतना एन्जॉयबल होना चाहिए, वही इतना ज़्यादा जो है जॉयफुल होना चाहिए कि जब आप वो हैबिट कर रहे हैं तभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक पहले मुझे था कि मैं भी जब मैं जर्नी स्टार्ट करूँगी मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं सिर्फ एक तरीके से हैबिट अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रही हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं था कि मुझे रोज़ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, जिसकी वजह से ही मैं डरती थी कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी वीडियो अपलोड करने में। बट जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की एंड आई वॉज़ रियली एक्साइटेड, एंड मेरी जर्नी जो है वो पूरे टाइम एक्साइटिंग रहती है कि मैं रोज़ इंटरेस्टेड रहती हूँ कि आज क्या वीडियो बनानी है, कैसे शूट करना है, कहाँ पे शूट करना है, क्या बोलना है, मतलब क्या कैसे एडिट करूँगी। तो वो इतना एन्जॉयबल मेरे लिए होता है कि मुझे उस 5000 लाइक्स का व्यूज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। वो व्यूज़ जब तक नहीं आएंगे तब तक मुझे वेट नहीं करना है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। आज मेरी जो जर्नी चल रही है उसी में मुझे इतनी हैप्पीनेस मिल रही है कि मैं उस 5000 व्यूज़ का, उस 10,000 व्यूज़ का वेट नहीं कर रही हूँ। तो अपनी जो लाइफ है
सिर्फ हैबिट्स नहीं, अपनी जो लाइफ है उसको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेके आके हैप्पीनेस के साथ मत जोड़िए। अपनी जो लाइफ है उसी को एक हैप्पीनेस की जर्नी बना दीजिए कि मेरी जर्नी जो है वही जॉयफुल हो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फोर्थ टॉपिक, जो कि लास्ट चीज़ है जो मैंने सीखी है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी पूरी जर्नी इस जो स्पेसिफिक लाइन है उस पे बेस्ड है। मैंने सीखा है कि आप अपना जो हैबिट बिल्डिंग है वो गोल के बेसिस पे ना रख के आप कौन बनना चाहते हैं उसके बेसिस पे रखेंगे तो आपकी जो हैबिट बिल्डिंग है वो इजी हो जाएगी। उसके लिए एक एग्जांपल भी बुक में दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल लगा, तो मैं आपको भी वो एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि उसमें वो स्मोकर्स की बात करते हैं कि अगर आप बोलेंगे कि आई एम समवन हु इज़ ट्राइंग टू क्विट, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ, ठीक है, मैं स्मोकर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ, तो आप यहाँ पे गोल बेस पर वो रख रहे हैं अपनी हैबिट कि आप जो है ट्राई कर रहे हैं कि आप जो है सिगरेट ना पिएं और आपका गोल है कि आपको सिगरेट क्विट करनी है, ठीक है। तो अब जब भी आप बार बार कहेंगे कि मैं सिगरेट क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट मीन्स यू आर अ स्मोकर, एंड इफ़ यू आर अ स्मोकर इट मीन्स कि आप स्मोक करेंगे। अदर देन दैट, अगर आप ये करेंगे कि आप बोलें कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अब सिगरेट नहीं पीता हूँ, अगर आप ये चीज़ कहेंगे, ठीक है, लाइक आप कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट अ स्मोकर, इसलिए मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो इससे आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि आप तो स्मोकर है ही नहीं है, तो आप सिगरेट क्यों पिएंगे। इवन दो ये स्मोकर्स वाला एग्जांपल है, बट हम किसी भी चीज़ में इस चीज़ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए मुझे बुक रीड करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बुक रीड करना, बट मैं डेली बेसिस में बुक रीड नहीं कर पा रही हूँ, एंड मेरा फोकस है कि मैं डेली बेसिस पे जो है बुक रीड करूँ, ठीक है। अब अगर मैं रोज़ कहूँगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं है ना रोज़ बुक पढूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ बुक पढूँ, तो मेरे ब्रेन में मैसेज आ रहा है कि मैं रीडर नहीं हूँ, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को बुक पढ़नी है। अदर देन दैट मैं रोज़ बोलना स्टार्ट करूँ कि आई एम अ रीडर, आई रीड ऑन डेली बेसिस, मैं एक रीडर हूँ, मैं डेली बेसिस पर जो है बुक रीड करती हूँ। धीरे धीरे मेरे ब्रेन को मैसेज जाने लगा कि मैं ऑलरेडी एक रीडर हूँ, तो मुझे तो बुक रीड करनी ही है, एंड ऑटोमेटिकली जो है डेली बेसिस पर जो है मैं अपनी बुक रीड करना स्टार्ट कर दूँगी। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, ओके। एंड इसी से जो है मेरी जो सेकंड हैबिट है वो मैंने सेलेक्ट की है, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो इस पर है कि मैं कौन फ्यूचर में बनना चाहती हूँ। हु इज़ द फ्यूचर फॉक्सी, फ्यूचर फॉक्सी कैसी होगी, उसके बेसिस पर जो है इस जर्नी में मैं अपने जो भी सारे हैबिट्स होंगे वो सेलेक्ट कर रही हूँ। और मेरा जो सेकंड हैबिट है वो है डेली बेसिस पे 5 मिनट्स के लिए अपने हेड को मसाज करना। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर फॉक्सी है वो अपना ध्यान रखती है, मैं अपने ब्रेन को मैसेज देना चाहती हूँ कि फ्यूचर फॉक्सी अपना ध्यान रखती है, फ्यूचर फॉक्सी इज़ केयरिंग, और वो अपनी बॉडी का ध्यान रखती है, वो अपने खुद का ध्यान रखती है, वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती है। इसलिए मेरी जो फर्स्ट हैबिट थी वो थी बुक रीडिंग की, क्योंकि मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है, उसी के साथ जो है मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को जो है अच्छा रखना है। मेरी जो सेकंड हैबिट है वो है हेड मसाज, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेरे फिज़िकल हेल्थ पर आ जाती है। एंड सेकेंडली जो मेरा हेयर फॉल है वो भी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो आई रियली वांटेड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैं कंसिस्टेंट इसमें भी नहीं रह पा रही थी, हेड मसाजेस में भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। सो आई एडेड दिस हैबिट इन माई जर्नी, एंड लेट्स सी कि मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड चैप्टर। इट मीन्स कि मेरा जो है 11th डे जो है वो कैसा रहा है। मेरा जो 11th डे है वो अगेन मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट हुआ था। मैं सुबह उठी, मॉर्निंग वॉक के लिए गई, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद में मैंने योगा की, और क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे था इसलिए मैंने 12 सेट्स किए थे सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपनी मम्मी की घर में हेल्प करवाई खाने वगैरह में, एंड अगेन दिन में जो है मेरा टाइम जो है सोने में निकला था फिर से। एंड इवनिंग का जो मेरा टाइम था वो इवनिंग जो थी वो मेरी थोड़ी डिफरेंट थी 11th डे में, बिकॉज़ मेरे घर पे एक फैमिली आ गई थी, ठीक है, एक जान पहचान वाले भैया आ गए थे, और
भैया ने बोला कि हम बीच पर चलते हैं, तो हमारी पूरी फैमिली ने, मतलब मेरी फैमिली ने उनकी फैमिली के साथ डिसाइड किया कि हम बीच पर जाएंगे। सो हम बीच पे गए थे, हमारा जो डिनर था वो भी वहीं पर हुआ था। और बीच पर जाने से पहले जो मेरी सेकंड हैबिट है यानी कि हेड मसाज, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी तो तभी मैंने उसी के साथ में अपनी हेड मसाज भी कंप्लीट कर ली थी। एंड जो मेरी फर्स्ट हैबिट है बुक रीड करना, वो मैंने बीच पे से आने के बाद में जो है कंप्लीट कर ली थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।